बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को आज जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए हैं और मुझे भी इंसाफ की उम्मीद है। जबकि जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी साहब ने FIA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दूसरी जानब गुज़िश्ता रोज़ पुलवामा में दहशत गर्दों के हमले के बाद भारत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पर दफ्तर खारजा की जानिब से सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि सुरखरू हुए हैं तो अब मुझे भी उम्मीद है कि मेरे साथ भी इंसाफ होगा। किस इंसाफ की बात कर रहे हैं वो? देखें, वो गालिबन उन्हें नवाज शरीफ साहब को इस बात का यकीन है कि वो अगले हफ्ते उनकी जमानत हो जाएगी और वो शायद मुल्क से बाहर भी चले जाएं, ये उनको यकीन है। और ये भी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उनके लिए अगले चंद रोज़ जो हैं वो बड़े बहरान खड़े हो सकते हैं हुकूमत के लिए। ये जो भारत में जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ है, अल्लाह करे कि खैरियत से कल सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए ईद फरशेरा, लेकिन इस बात के भी इम्कानात हैं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो उनका दौरा 2 के बजाय 1 दिन का हो जाए। सही। अभी तक सरकारी तौर पे ना पाकिस्तान की जानिब से ना सऊदी अरब की जानिब से, लेकिन कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि शायद वो सिर्फ इतवार के दिन ही पाकिस्तान, इतवार को ही पाकिस्तान है, कल के बजाय। ये अभी तक जो है, ये अगर इसमें दरमियान में कोई तरदीद आ जाती है तो हम बता देंगे, लेकिन जो दौरे का 1 या 2 दिन वाली बात है उस पर आएंगे ज़रूर, वो आना उन्होंने ज़रूर है, लेकिन ये दौरा जो है शायद वो मुख्तसर हो जाए। ठीक। अच्छा, और वो इतवार के रोज़ हैं कल के बजाय। ये मुख्तलिफ जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं इस्लामाबाद में, उनमें बात चल रही है। सही। एक बात। दूसरी बात, लेकिन मुआहदे वैसे ही होंगे सारे, जो मुलाकातें हैं वो रीशेड्यूल होंगी अगर ये दौरा 1 दिन का हो जाता है, वरना अभी तक वो 2 दिन का ही सरकारी तौर पे। दूसरी जो बात है, अहम बात, वो ये कि इमरान खान साहब के लिए बहरान बड़े क्यों खड़े होने जा रहे हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। और वो उसमें एक बड़ी वजह गालिबन जो है वो ये है, तो नैब के ऊपर मैंने कल कहा था कि वो उनको इस बात का यकीन है कि नैब जो है वो उनके हुकूमत के साथ नहीं है, बल्कि खिलाफ है, एक तरह से खिलाफ हो गई है नैब। ये नहीं कि वो नैब जो है, इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि नैब जो है वो अब बराबर नहीं है, बल्कि उनकी हुकूमत के खिलाफ काम कर रही है। अलीम खान और फिर जैसे ही चौधरी बरादरान के ताल्लुकात ठीक होते हैं तो एकदम से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जो है ये तो इमरान खान, और साथ ही इमरान खान साहब को ये भी गालिबन जो चूंकि वजीर दाखिला भी हैं, तो बतौर वजीर दाखिला उनको ये रिपोर्ट गई है कि जो असद कैसर साहब हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी मुलाकातें, खामोश मुलाकातें होती रही हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वो मुलाकातें हुई हैं कौमी असम्बली के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वहाँ पर जब वो आते थे शहबाज शरीफ साहब, तो एक कमरे के अंदर, और ये भी कि मिनिस्टर्स इनक्लेव में, ये रिपोर्ट इमरान खान साहब तक गई है। इसकी तरदीद जो है वो अगर असद कैसर साहब की तरफ से आ जाए या इमरान खान साहब की तरफ से आ जाए तो हम इस बात को प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये रिपोर्ट इमरान खान साहब को पेश की गई है कि असद कैसर साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकातें हुई हैं। असद कैसर साहब की जो हैं वो दीगर मुस्लिम लीग की रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं, एक तो पार्लियामेंट के अंदर भी और फिर एक मिनिस्टर्स इनक्लेव में भी, जहां पर शहबाज शरीफ साहब बतौर कायदे हिस्ब इख्तलाफ मौजूद हैं। ठीक। ये भी इमरान खान साहब को अंदाजा है कि असद कैसर साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि असद कैसर साहब के साथ चंद और भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो चाहते हैं कि पार्लियामेंट उसी तरह से चले जिस तरह असद कैसर साहब चाहते हैं कि पुरसकून अंदाज में पार्लियामेंट चले, लेकिन और उसमें
जाहिर है कि आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब चुप हैं और रियाज फतेहाना साहब जो हैं वो PSC के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आ चुके हैं। तो कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो असद कैसर साहब के, और इसीलिए असद कैसर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई, और असद कैसर साहब स्पीकर जो हैं वो चाहते थे कि मेरी मुलाकात उनकी नहीं हुई। अच्छा, उधर नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा ने किसी किस्म का कोई बयान या ट्वीट नहीं किया शहबाज शरीफ साहब की जमानत होने पे। ये बड़ी एक दिलचस्प, खामोश है। और आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब के पास रहनुमा नहीं पहुंच रहे, वो नवाज शरीफ साहब के अस्पताल के वहां पे पहुंच रहे हैं। यहाँ आपको शहबाज शरीफ साहब की जमानत पे कोई रसगुल्ले जो है वो तकसीम होते नजर नहीं, हाँ कुछ नहीं हो रहा इधर, वो सारा जो है वो लाहौर में हो रहा है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ जरा इमरान खान साहब का, लेकिन पहले उससे पहले जरा ये भारत का मामला जरा इस पे बात कर लेते हैं। और कल मैंने ये बात की थी कि कल हम इस वक्त जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो भारत के अंदर जो सूरत हाल बनी है वो सूरत हाल इस वक्त हावी आ चुकी होगी बाकी मामलात पे, मुल्क की सियासत में। तो जरा भारत के हवाले से पहले बात करते हैं कि भारत के हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत को क्या मुश्किलात आने वाले दिनों में पेश आ सकती हैं। देखिए, बात सारी ये है, ये बात इस प्रोग्राम में मैं बार बार कह चुका हूं कि बाहर के कश्मीर का जो मसला है वो मसला एक इंसानी मसला बन चुका है। ठीक है, सियासी से ज्यादा इंसानी है। पहले सियासी था, सियासी से इंसानी हो गया। लेकिन मोदी साहब जो हैं उस मसले को फौजी अंदाज में, उनके पास एक ही हल है और वो ये है कि वहां पे गोलियां चलाओ। और जो नौजवान वहां पर, आपको पता है ना, वहां तो कई सालों से हथियार फेंक चुके हैं वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो तो बातचीत की तरफ जा चुके हैं। लेकिन उनकी बातचीत की जो बात थी उसको मोदी साहब और दूसरे जो इंतहा पसंद शख्सियात हैं उन्होंने कमजोरी कहा कि जी कश्मीर तो खत्म, कुछ भी नहीं था, ये था वो था, ये नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि वहां पे जो अगली नस्ल जवान हुई है उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने ये देखा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं या तो उनकी कब्रें, ठीक है, शोहदा की जी, या माजूर, या कर्फ्यू, या घरों में नजरबंद, या लापता, ठीक है, या जिल्लत और तजहीक। यानी भारत जो है, ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना मकबूजा, इसको मकबूजा को ऐसे आप बिल्कुल सरसरी अंदाज में ना लें। नई दिल्ली वाकई उसको एक ऐसे समझता है जैसे कि वहां पर कोई सारा का सारा कश्मीर जैसे गद्दार है नई दिल्ली का, ठीक है ना, और उनको मारना है बिल्कुल वैसे जैसे इजराइल करता है फलस्तीनियों के साथ, या बिल्कुल शायद इजराइल भी नहीं करता, मतलब बिल्कुल एक निचले दर्जे का, अगर आप कहें कि जी उनको शहरी भारत तस्वुर करता है, तो वो सूरत हाल रही। और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कहते रहे कि हमारे साथ बातचीत करें, हथियार उन्होंने फेंक दिए वहां पर, और उसका नतीजा क्या निकला? यासीन मलिक को देख लें, अली गिलानी को देख लें, आप मीरवाइज उमर फारूक को देख लें, आप देख लें साल से क्या हो रहा है इनके साथ, क्या हो रहा है। ठीक है, अब जो नस्ल वहां बड़ी है वो नस्ल हथियार तो नहीं उठा रही, लेकिन उन्होंने वो हथियार उठा ली है जिसकी आवाज जो है वो गोलियों से भी ज्यादा पूरी दुनिया में गई है, और वो पत्थर। ठीक है, पत्थर मार मार के, और बिल्कुल आप इसको मिलाएं जो कि फलस्तीन और इजराइल के अंदर होता रहे। ठीक है, कि फलस्तीनियों के बच्चे टैंकों के आगे खड़े हैं और वो पत्थर मार रहे हैं। ठीक है, और पत्थर की जो गूंज है उसके नतीजे में इजरायली गोलियां चला रहे हैं, और यहां पर भी पैलेट्स मारी जा रही हैं, माजूर हो रहे हैं कश्मीरी और बच्चे। और अच्छा, अब मामला यह है कि आपने वहां पर भारत ने उसको देखा ही नहीं सियासी अंदाज में, ये हुआ ही नहीं कि सियासी मुज़ाकरात करके आगे बढ़ते हैं, वो इसको किसी तरह से कोई इसका हल निकलेगा, नहीं, मतलब ये बस इनको मार दो, खत्म कर दो, मतलब इसके अलावा कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो बात करेगा हकूकी वो दार है, वो पाकिस्तान का एजेंट है, फलाना है, ढिमाकन है, खत्म किस्सा। ठीक है, कांग्रेस ने आवाज उठाई तो कांग्रेस को, बाकी उनके जो आजाद ख्याल लोग थे जो, उनको भी ये पाकिस्तान के एजेंट है, बिल्कुल। उसका नतीजा कि अब एक ऐसी वहां पे ताकत निकल के आ गई है जो किसी के भी काबू में नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि वो भारत की बात नहीं, और ये काफी दफा मैं बात कह चुका हूं इस प्रोग्राम में। अब जनाब क्या हुआ है कि मोदी साहब के पास क्या रास्ते हैं, सवाल ये है। ठीक है, मोदी साहब क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में? दो चीजें मैंने कल कही थी कि दो चीजें मोदी साहब कर सकते हैं, या गैर रवायती रास्ता। गैर रवायती रास्ता क्या है कि बलोचिस्तान के अंदर, कराची में कोई
वो कह रहे हैं ना बदला लेंगे, ठीक है ना। एक तो बदला वो ऐसे लेंगे कि कश्मीरियों को वो कतरे आम का फ्री हैंड हो गया कि अब जाए और उसकी जो वहां पे जो नौजवान खुदकुश हमला जिसने किया है, जिसकी पाकिस्तान मजम्मत करता है, तो हमें तो अफसोस है कि हालात यहां तक पहुंचे, लेकिन फ्री हैंड मिल गया। फ्री हैंड मिल गया कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस जाएंगी और जाकर वहां पर घरों में इधर उधर मुश्तबा नौजवान उठाएंगे, मारेंगे, उनको ले जाएंगे, इस पे शक है, उस पे शक है, उसको मतलब फ्री हैंड दे दिया, ठीक है ना। तो अब वो मजीद वहां पे तलखी और बढ़ेगी, क्योंकि वहां इस वक्त तक कोई मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही कि इतना बड़ा जुल्म हो गया है, इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कश्मीरियों के साथ, वहां पर उसका एक रिएक्शन आया है, तो यार बातचीत खोलो। नहीं नहीं, वहां पर अब और कश्मीर, अब जो बात कश्मीर की करेंगे हुकूक की, वो भी गद्दार होंगे। तो वो बिल्कुल आप समझें कि कश्मीर में वो एक और जुल्म का मतलब एक और वहां पे जुल्म की एक मजीद जो है ना वो घटा आने वाली है मकबूजा कश्मीर में, बदकिस्मती के साथ। क्योंकि मोदी साहब जो हैं, अब मोदी साहब अब क्या करेंगे, तो कश्मीर में फ्री हैंड और वहां को इंसानी हकूक वगैरह जो पहले नहीं थे वो बिल्कुल खत्म होंगे अब, ठीक है। और मजीद वहां पे जो है वो कशीदगी पैदा होगी। अच्छा, जो बात भी करेगा कि यार इन कश्मीरियों की बात तो सुन लोगे, ये एजेंट है, ये भी वहां एक माहौल ऐसा बना दिया ना, वहां माहौल ऐसा बन गया। मैंने कहा था ना, मैं कई दफा मैंने कहा कि जमहूरियत की खूबसूरती आप मुलाहिजा करें कि ये दुनिया की बड़ी जमहूरियत है। और मैं ओवरऑल जब निजाम की बात करता हूं ना, पार्लिमानी निजाम की, तो मैं हमेशा उसमें भारत को देखें और सीखें कि ये पार्लिमानी जमहूरियत, ये सिस्टम्स दुनिया के मुल्कों में किस तरह काम कर रहे हैं। अब जनाब वहां पर मोदी साहब क्या कर सकते हैं या हुकूमत क्या कर सकती है? दो रास्ते हैं, एक गैर रवायती के अंदर कोई सानिया, कोई दहशतगर्दी, कोई एपीएस, कोई कामरा, कोई कराची एयरपोर्ट जैसा वाकया, कोई ऐसी बात जो कि वो बार बार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान, ये भी गलत बात है, बलूचिस्तान में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर वो गैर रवायती काम को करते हैं तो फिर उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। यानी मोदी साहब खड़े होकर ये नहीं कह सकते फिर अपने अवाम को, वोट तो अवाम से लेना है ना, वो ये नहीं कह सकते कि देखें जी हमने वो जो धमाका हुआ था वो हमने करवाया था, ऐसा नहीं कह सकते वो, क्योंकि वोट उसमें थोड़ी वोट मिलेंगे, वो तो काम खराब हो जाएगा सारा दुनिया के सामने। दूसरा रास्ता ये है कि वो कोई रवायती जंग की तरफ चले जाएं, ठीक है, यानी महदूद जंग जिसकी वहां पे बात हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हमने की थी, बॉर्डर पे टेंशन, कोई वाकया, कोई उसके नतीजे में जो है वो महदूद। लेकिन ध्यान में रखें, जंगें महदूद नहीं होती। जब जंग एक दफा छिड़ जाती है तो जंग छिड़ जाती है, वो महदूद नहीं होती। फिर वो पहली गोली कौन चलाएगा ये पता होता है, आखिरी गोली कौन चलाएगा किसी को पता नहीं। अफगानिस्तान में पहला डेजी कटर कब गिरा था, मैं दिन याद है आज तक, मैं तारीख बता सकता हूं कि कब गिरा था, लेकिन और टाइम क्या था उसका, लेकिन आखिरी बॉम्ब कब गिरेगा अफगानिस्तान में ये कोई नहीं कह सकता। ये तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में महदूद जंग बहुत बड़ी एक गलत पॉलिसी होगी। अगर वो महदूद जंग की तरफ जाते हैं तो फौरी तौर पे ये हुआ है कि सफारती महाज पे दुनिया भर में जो पाकिस्तान का एक इमेज था, और इमेज क्या था, पाकिस्तान चला गया था उस तरफ के अफगानिस्तान में अमन, सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अगर किसी मुल्क ने जीती है तो पाकिस्तान ने जीती है, पाकिस्तान कुर्बानियां दी हैं, सब कुछ। और फिर दूसरे मुल्क में अमन, अपने मुल्क में अमन कायम करके फिर दूसरे मुल्क में अमन की बात हो रही है, जिस मुल्क में जो है वो पता नहीं कितने हजार या कितने लाख जाने चली गई हैं। तो उस जंग में पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करा था। तो अब एकदम से वो सूरत हाल तब्दील हुई, और साथ ही फिर एक स्टेट डिपार्टमेंट का भी बयानिया आ गया जी। और स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ऊपर, यानी इंडिया वाली बात पाकिस्तान के ऊपर के पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है जैश-ए मोहम्मद। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जैश-ए मोहम्मद कलदम हो चुकी है बहुत साल पहले, और उसका कोई यहाँ पे वजूद नहीं है। कहाँ है जैश-ए मोहम्मद किसी को नहीं पता। अच्छा, मतलब है कि कहाँ है, ठीक है। तो लेकिन ये कि भारत का कहना है कि वो इधर है, वो उधर है, चलें जी। अच्छा, लेकिन ये सवाल बहुत अहम सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी फौजें, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतना बड़ा सब कुछ, तो ये हुआ कैसे वहां पे? ये जो खुदकुश हमला था ये कैसे हुआ? कैसे वो 350 किलो, कोई कह रहा है 300 किलो, यानी ये कोई इतना सा कोई लड्डू पेड़ा नहीं, 300-350 किलो बारूदी मवाद लेके वो टकरा गया, वो गाड़ी जाके टकरा गई एक दूसरी बस के साथ। और
यानी कोई छोटा ऐसे नहीं हो कि मोटरसाइकिल पे कोई चादर के अंदर कोई बैट लगा के गया हो खुद को हमलावर, और पूरी गाड़ी भरी हुई गाड़ी उसने टकरा दी है बस के साथ। तो ये कैसे हुआ? इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था? इसके ऊपर वहां पर सवाल उठ रहे हैं। फिर इसकी टाइमिंग्स क्या थी? 18 तारीख को क्या, अब मौजूदा सूरत हाल में क्या ज़ल्मे खलीलजाद 18 को पाकिस्तान आते हैं या 18 तारीख को तालिबान के साथ मुज़ाकरात होते हैं, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि भारत ये कह रहा है कि देखिए बात ये है सारी, मैं तो ये बात पहले से कह रहा हूं कि इतनी जल्दी जंगें खत्म नहीं होती। ये जो अफगानिस्तान का मामला है ना, इसमें ईरान है, इसमें रूस है, इसमें इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें अरब ममालिक हैं, इसमें अमेरिका है, इसमें नेटो है, इसमें तुर्की है, इसमें दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं। तो इतनी आसानी से नहीं होता कि 3 मुल्क जो है, ये 4 मुल्कों ने तय कर लिया तो एक पीछे छोड़ दिया तो कोई नहीं। अभी सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब है अफगानिस्तान की। यानी ज़ल्मे खलीलजाद ने एक बात कर दी तालिबान के साथ, तो अमन नहीं, अभी और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और ज़ल्मे खलीलजाद से जब वो भारत के साथ उनका राब्ता हुआ था, तो भारत ने कहा था कि हम कोई भी निगरान हुकूमत नहीं चाहते जुलाई में इलेक्शन से पहले। मुझे नहीं पता जुलाई में इलेक्शन हो पाता कि नहीं, लेकिन अगर होता है, जो कि होना चाहिए अफगानिस्तान में इलेक्शन, तो लेकिन तालिबान का कहना यह है कि उससे पहले निगरान एक सेटअप आए और बाकी जो मुतालबात होंगे। लेकिन इस मकबूजा कश्मीर के वाक़े के बाद पूरी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई, तब्दील हो गई खित्ते की सूरत। मैं हमेशा कहता हूँ ना, पाकिस्तान के हालात को देखना, खित्ते के हालात को आप देख के समझें। और अब उसमें अच्छा, अब भारत अगर फर्ज करें, भारत और क्या कर सकता है कि सफारती तौर पे वो एक्टिव हो गया, ठीक है ना। उन्होंने सफारती तौर पे वाशिंगटन से स्टेटमेंट आया, बरतानिया क्या कहता है, अरब ममालिक की तरफ से क्या बात आती है, क्या दौरा 2 दिन का होता है, 1 दिन का होता है, कोशिश हो रही है पूरी के 1 दिन का हो जाए, 2 दिन का होता है। लेकिन भारत, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से वैसे ही रहेंगे, 2 दिन का हो या 1 दिन का हो, ठीक है वो, लेकिन कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब मसला यह है कि इस पूरी सूरत हाल में जो उनका यानी उनकी सफारती कोशिशें एकदम से तेज होंगी। अगर फर्ज करें वो यानी वॉर गेमिंग कर रहे हैं ना, फर्ज करें कि वो महाज खोल देते हैं पाकिस्तान के साथ, तो इसका नुकसान होगा उन्हें, ठीक है। नुकसान ये होगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा हो जाएगी, और पिछले 5 या 10 सालों के अंदर जो पाकिस्तान में तफरीक पैदा की गई है, जिसको मैं अपने अंदाजे के मुताबिक, मुझे नहीं पता कि बाकी जो अदारे हैं वो किस तरह देखते हैं, लेकिन मैं कम से कम उसको 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा समझता हूँ कि मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ मीडिया से ताल्लुक रखती शख्सियात, मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ मसाले, मुख्तलिफ सूबे की बुनियादों में, मतलब आपस में लोग जो हैं वो मुतनफिर होके अदारे इधर, मतलब एक दूसरे से उनके दरमियान खलीज डाली गई है। कुछ तो है, कुछ तो सानू मरंदा शौक विसी वाली बात भी है ना। तो और माशी तौर पे आपको खोखला कर दिया गया है, ठीक है, और महंगाई है, परेशानी है लोगों को, लोग जो है ना वो एक्सट्रीम पे चले गए हैं अपने अपने आइडियाज में, अपने एक एक्सट्रीम पे इंतहा की पोजीशन लोगों ने ले ली है, ठीक है। मैं अगर इस पार्टी का हूं तो ये पार्टी वाले को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका हूं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, जो एक बहुत एक्सट्रीम। अच्छा, अब मसला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल को कौम एक हो जाएगी। अच्छा, कौम एक होती है तो ये उस गैर रवायती जंग 5th जनरेशन वॉरफेयर में ये बात खराब हो जाएगी, कौम एक हो गई। तो ये तकसीम रखना भी जरूरी है। फिर आगे क्या और क्या ऑप्शंस हैं? तो ये कि सफारती महाज पे, बाकी महाजों पे इतना शदीद दबाव है कि वो तकसीम अपनी जगह बरकरार है, पाकिस्तान के अंदर तकसीम बरकरार है। अच्छा, ये वो बहरान है जो इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में बड़े चैलेंज हैं। और उसके साथ ही मैं जरा ये इलाके से आता हूं ना वापस, इमरान खान साहब को ये पता है कि असद कैसर साहब ने ये बताया गया, इमरान खान साहब को तरदीद चाहें तो तरदीद कर दें, लेकिन ये रिपोर्ट बहरहाल उनको दी गई है कि असद कैसर साहब जो हैं, मजीद चंद वज़रा भी उसमें शामिल है उस ग्रुप में, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और वो मुलाकात छुपाई गई है, खामोश मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, असद कैसर साहब ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले सुकून से, इत्मीनान से, लेकिन एक दूसरा जो ग्रुप है वो चाहता है कि जो है वो एहतसाब और बाकी सारे मामला, जिसमें शेख रशीद साहब हैं, बाकी वज़रा हमारे सामने आ चुके हैं, फवाद चौधरी साहब, बाकी शख्सियात हैं। अब शहबाज शरीफ साहब आप नोट करें कि उनके लिए मरियम नवाज साहबा का कोई बयान नहीं आया,
यानी अभी तक मुस्लिम लीग नून की सियासत का मरकज शहबाज शरीफ साहब, जो भी बातचीत ये वो नरम आगे पीछे ढील ढील पाना दिमाग सब कुछ चल रहा है जी। लेकिन आप ये नोट करें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बात नहीं हुई, हालांकि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो, तो इक्तदार जो है वो जो पावर है वो नवाज शरीफ साहब ने ही रखी हुई अपने पास। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, वहीं ब्रेक आपको मुशाहिदुल्लाह खान भी नजर आएंगे, वहीं आपको हमारे जो है वो परवेज रशीद साहब भी नजर आएंगे। परवेज रशीद साहब ने कह दिया ना कि वो आस्तीन का सांप है और ये चौधरी निसार को, तो एक तरह से चौधरी निसारों का है, तो शहबाज शरीफ साहब भी तो उसी कैंप के थे, तो पावर उधर ही है, सारी बात सारी उधर ही चल रही है। और अब शहबाज शरीफ जाके जो बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से, जो मुलाकात करनी है, उस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा और मरियम नवाज साहिबा बहुत ज्यादा उस मुलाकात में उनको कोई दिलचस्पी जी जी डॉक्टर साहब इसी पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। और सिंध में क्या होने जा रहा है उसके बाद बात करते हैं कि बुरहान और आगे क्या है इमरान खान साहब के लिए। चलें जी नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से हमने पहले भी बात की थी, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है FIA के खिलाफ और उनका कहना है कि FIA जो है उनके खिलाफ नाजायज़ कार्रवाई कर रही है, तो उसको रोकने के लिए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट आने वाले हफ्ते में मेरे ख्याल उसकी समाअत करेगी, लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि एहतसाब और बाकी सारे मामला जो है ना वो चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उसको जब नैब के बारे में उनका एक तासुर, मैंने आपसे कहा ना कि नैब के बारे में उनका एक तासुर ये बना कि नैब ने पिछले दौर में जो रेफरेंसेस, वो बार बार कहते रहे ना कि हमारे दौर में कोई रेफरेंसेस नहीं बने पिछले दौर, उनका ये ख्याल है कि नैब के जो रेफरेंसेस बने वो इस कदर कमजोर थे, ये इमरान खान साहब का ख्याल है कि इस कदर कमजोर थे कि उसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई। साथ ही लूटी हुई दौलत वापस लाने की जो बात थी तो वो मामला भी अपनी जगह पर रुक गया। तो और खित्ते के जो हालात हैं, देखिए बार बार मैं बात ही कहता रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अंदर बात नहीं कर सकते सियासत पे जब तक खित्ते के ऊपर नजर आपकी ना हो, ठीक है। और उन तमाम मामलात को आगे जो भी अंजाम तक, मंतक को तो आप छोड़ दें, अब तो चूंकि जो भी कुछ हो रहा है ये कोई मंतक है कि मोदी साहब जो है वो उनका इलेक्शन होना है 2 महीने के बाद, 2 महीने से पहले वहां एक धमाका हो गया, धमाके के अंदर वो लड़का कहां से आया, वो 350 किलो का बारूदी मवाद लेकर आ गया, कोई जैश मोहम्मद की टेप भी आ गई फौरन फटाफट ठड़काटक, मतलब ये एकदम से वो, तो मतलब और फौरन जो है वो जनाब उसकी टाइमिंग्स आप देखें। अच्छा ये 18 तारीख से ही वो कुलभूषण यादव का मुकदमा शुरू होने को, 18 तारीख को पाकिस्तान पहले भारत अपने गालिबन दलाइल देगा, अगले दिन पाकिस्तान देगा, 21 अच्छा ये आखिरी हियरिंग है, ये ज़हन में रखें। कुलभूषण यादव को जिसमें हमने बहुत ताखीर की है, पाकिस्तान ने बहुत ताखीर की, उस तो सारे के वो तो उसी वक्त लाके उसको मेरे ख्याल से बिठा के उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए थी दुनिया की मीडिया के सामने और लोगों के साथ। बहरहाल वो अब मुकदमा आलमी अदालत में चला गया, अब आलमी अदालत में जो भी फैसला होगा वो फैसला 21 तारीख को खत्म हो जाएगी उसकी हियरिंग गालिबन 18 से शुरू होके, और फिर 2 या 3 महीनों के बाद फैसला उसका आएगा। अब 2-3 महीने बाद क्या दुनिया के और खित्ते के हालात होते हैं वो हमने देखना है। लेकिन असल जो बात है वो ये कि सफारतकारी, तेज सफारतकारी। अच्छा अब आप याद करें कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब भी कुलभूषण यादव और कश्मीर का मामला चला था तो क्या सफारतकारी हुई थी, आप याद करें, करोड़ों रुपया या शायद अरबों रुपए के वो बहुत सारे वफूद गए थे बेशुमार दुनिया के दारुल हुकूमतों में, और जाके खा पी कर सारी उसमें पार्टियां थी, सारे उसमें सियासी जमातों की नुमाइंदगियां, सब खा पी के गोलगप्पे खा के इधर उधर से वापस आ गए थे और कौम को टीका लग गया था। तो वो जो है वो देखिए एक प्रॉब्लम है हमारी जो हुक्मरान जमातों, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं बदमाशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, किसी पार्टी का नाम मैं नहीं लेता, एक बदमाशिया में एक प्रॉब्लम है। मैं जब यहाँ पे आप मिले ना, अब यहाँ पे मैं तारीफ करने लगा हूँ इंडिया की, मैं इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, जबरदस्त कौम परस्ती उनमें जबरदस्त है उनका। कोई आपको मिडिल ईस्ट में, मशरिक वुस्ता में आपको कोई इंडिया का बंदा मिले जो इंडियन नेशनल हो, तो वो केरला से हो, दिल्ली से हो, बंबई से हो, कहीं से भी हो, वो कैसी जिंदगी गुजार रहा हो, कि गुर्बत हो, जो भी हो, आप उससे बात करें जरा इंडिया के बारे में और आप कहें कि तुम्हारा क्या है, कैसा वहां पे, वो चाहे 400 रियाल कमाता हो, 600 दरम महीने के कमाता हो, 500,
वो कहेगा साहब हमारा इंडिया बड़ा जबरदस्त, हमारा बारिश ऐसे होता है, वो आपको अपने मुल्क की तारीफ करता नजर आएगा। ठीक है, और ये दुनिया भर के लोगों में यही है, दुनिया भर की कौमें ऐसा ही करती हैं। एक आपकी बदमाशी, और आपके लोग भी ऐसे ही करते हैं। कौम कौम ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, जो कौम के लोग हैं, वो यही करते हैं। पाकिस्तानी वो भुगतते क्या हैं? बदमाशिया की हरकतें। बदमाशियां यहां से जाएगी बाहर, और जनाब लूट फूट के पैसा जायदादें बनाई हुई हैं, और उनसे पूछेगा ओ जी मैं तो पाकिस्तान, और मैंने जी अपने बच्चों को, मैंने कहा नहीं नहीं बच्चों नहीं, पाकिस्तान में बाहर रहना है, लूट के पाकिस्तान से बाहर आ जाओ, और मैंने जी अपनी सारी प्रॉपर्टी, मैंने तो पता ना 6 पासपोर्ट बना के, मैं नहीं जी पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान जाता हूँ लूटने, सिर्फ मेरा बिजनेस चलता है जी, मैं लूटने पाकिस्तान जाता हूं, बाहर आके मैं अयाशी करता हूं, मुल्क को गाली देता हूं। ये आपकी बदमाशी, और आपको पाकिस्तान की बदमाशिया को ये मैं कहता हूं ये मकाम हासिल है पूरी दुनिया में कि ऐसी बदमाशियां भी कहीं नहीं है। ये बदमाशियां सुपर बदमाशी है जो मैं कहता हूं ना, ये अपने मुल्क से वफादार ही नहीं है, खा पीकर बाहर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने तो पकड़े जाना है, मारे जाना है, किस निजाम के तहत, किस सिस्टम के तहत, वो तय होना है, अभी वो तय होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तानी तो आगे जाने ना। अब ये खटपट बीच में शुरू हो गई, और इसमें अब सफारतकारी इमरान खान ने अगर करनी है, देखिए ना आने वाले दिनों में सफारतकारी, ये भी प्रेशर आ सकता है कि आप कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। मुल्क के हालात ऐसे हैं, भारत देखें ना, भारत की वहां कांग्रेस सारे इकट्ठे हो गए सारे एक साथ, और चढ़ाई कर दी पाकिस्तान पे। तो आप जो है वो कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इमरान खान को ही बुलानी पड़ेगी ना इस्लामाबाद में। ऐसा तो नहीं कि पता चला पिंडी में हो रही है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, तो बड़े अजीब हालात हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब वली अहद के दौरे पर ऑपोजिशन जमातों को मदऊ नहीं किया गया है, वो तो नहीं, तो एक मिनट, नवाज शरीफ साहब से जो मिलने आते थे लोग, तो क्या नवाज शरीफ इमरान खान को बुलाते थे खाने पे? क्या ये तो ऐसी बात, ऐसी फजूल सी बातें वो कर रहे हैं ऑपोजिशन के लोग। बात यह है कि अगर आ भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वो उनके अरकान होते हैं ना। मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस वक्त जो है वो कायदे पे खिलाफ हैं, बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, अब वो मतलब डेलीगेशन तो वो जाएगा। तो मसला ये है कि उस वक्त जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो मिलते थे किसी से, वही मैं बात कह रहा हूँ, तो क्या वो इमरान खान को बुलाते थे तैयब उर्दगान से मिलते वक्त, या बाकी लोगों से मिलते वक्त? तो बात ये सारी कि कुछ चीजें रियासत ने तय करनी है, और ये निज़ाम हर रोज मैं आपसे बात ये कह रहा हूं इस प्रोग्राम में कि ये निज़ाम रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए कुछ दे नहीं पा रहा। ठीक है, जो देना भी चाहता है उसके भी हाथ पैर जकड़े जाते हैं। जैसे इस वक्त इमरान खान के सामने बुहरान आ रहे हैं ना सफारती, अभी वो अंदर के मामला इमरान खान तय करने पे तुले थे, मैशत माशी मसला, अगर ये बढ़ती है आपकी इनकी सफारतकारी बहुत तेज है इस वक्त, इंडियन डिप्लोमेसी बहुत फुल एक्टिव, लॉबीज ये वो सारे, और इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तो उनका अपना मीडिया बहुत फाल है जी, और फिर उनको ये भी एडवांटेज है कि हमारा भी बहुत सा मीडिया उनके लिए, तो उनके पास जो है वो खिदमत बहुत सारी है उनके पास हमारे कुछ दोस्तों के भी। अच्छा, अब मामला ये है कि वो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान अब कैसे आगे मूव करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इमरान खान अगले हफ्ते आएंगे और ऑपोजिशन से बातचीत होगी, ऑपोजिशन से बातचीत शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया आगे लेके चलते हैं या नहीं। नवाज शरीफ साहब चुप हैं, अभी खामोश हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि बर्फ पड़ रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, ये है वो है, मैं अगले हफ्ते बाहर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहब खामोश है, लेकिन सारी मुस्लिम लीग इकट्ठी है मियां नवाज शरीफ साहब की। दोबारा आप देख लें, कोई एक रसगुल्ला जाके शहबाज शरीफ को किसी ने नहीं खिलाया। शहबाज शरीफ का भी दिल है आखिर, उनको भी रसगुल्ले, कोई पकौड़े, कोई बारिश हो रही है, कोई मौसम, कोई समोसे, कोई चना चाट नहीं, सारा का सारा नवाज शरीफ साहब, हालांकि वो बीमार हैं उसके बावजूद वहां पे रसगुल्लों के टोकरे जा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि नवाज वहां पर क्या सूरत हाल होती है, क्या शहबाज शरीफ साहब पहुंचते, लेकिन पहली कोशिश जो वहां पे तेज होगी वो होगी पंजाब हुकूमत गिराने में फौरी तौर पे, और पंजाब हुकूमत उसमें साना साहिवाल को बनाया जाएगा, उसमें नवाज शरीफ, और बेशुमार तो देखें ना लोग ऐसे होते हैं कि जो सूरजमुखी के पौधे की तरह इधर से इक़्तिदार देखा, अच्छा यार कोई ये तो नहीं हो गया, कोई डील एनआरओ फलाना, फैसले अदालतें कर रही हैं सारी, लेकिन मार्केट में देखें ना अब चीज फैलाई हुई है और फैली हुई है। अब उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब पहुंचते हैं और सामने बुजदार साहब है। अच्छा, अब बुजदार साहब बमुकाबला शहबाज शरीफ, ब्यूरोक्रेसी सारी जो है वो दरमियान में तकसीम है,
तकसीम क्या है, ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी तो शहबाज शरीफ साहब के साथ है। शहबाज शरीफ साहब का अब पहला टारगेट जो है वो होगा कि पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत को गिरा दिया जाए। और इसी दौरान अच्छा, ये जो असद कैसर साहब है, उनके साथ परवेज खटक साहब का भी वही ख्याल है कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए आगे, यानी स्मूथली चलनी चाहिए, यानी उसमें शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो वो भी असद कैसर साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब गालिबन उनसे भी बहुत ज्यादा, उनकी तरीका कार से भी खुश नहीं है। तो अब मामला ये सारा कि पंजाब के अंदर आप देखें कि सवाए एक आध वजीर के कोई सूबाई वजीर बात नहीं कर रहा, या जो बुजदार साहब के तर्जुमान, उसके अलावा कोई वजीर आपको उस्मान बुजदार साहब के लिए बात करता हुआ मीडिया पे खुल के नजर नहीं आ रहा। आपने देखा साइना साहिवाल के बाद सब खामोशी छा गई है। हालांकि बहुत बड़ी कैबिनेट है, लेकिन उस कैबिनेट, वो सारी कैबिनेट खामोशी से वो हालात देख रहे हैं, ठीक है, और इधर इधर क्या 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 क्या। और राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके बहुत से राब्ते हैं पीटीआई के लोगों से पंजाब में, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अहम टॉपिक पिछले दिनों चला था कि जरदारी साहब कह रहे थे कि 18वीं तरमीम की बातें कर रहे थे, दोबारा से वो टॉपिक अभी दोबारा से आया है और हमारे वजीर कानून कहते हैं कि 18वीं तरमीम को रिवाइज होना चाहिए। तो आप इस तमाम तर मामले को कैसे देख रहे हैं? पहले जरदारी साहब कह रहे थे, पहले तो सिस्टम को बचाएं, आइन को बचाएं, फिर तरामीम को बचाएं। पहले तो ये मौजूदा जो हालात हैं मुल्क के, देखें सरहदों पे आपके, देखें बात ये है कि 18वीं तरमीम ऐसा कोई तरमीम 18वीं में खराबी नहीं, 18वीं तरमीम में कुछ उसके हिस्से, मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा है तरमीम के नतीजे में, इसमें कौन सी बुराई है? उसको सरहद कहते थे पहले, सरहद को नाम था NWFP, उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर डिस्कशन होना जरूरी है। ये बंद कमरे में बगैर किसी पब्लिक फोरम पे आप उसको बहस में लाए बगैर अगर वो करते, आपने कर दी जो कि 18वीं तरमीम, तो उसके नतीजे में तो कहीं ना कहीं जाके तो मामला खराब होने। मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्जे वफाक दे रहा है, दिफाई बजट वफाक दे रहा है, MNS को देने के लिए डेवलपमेंट बजट में ये -600 अरब के करीब वफाक के पास, यानी बाकी सूबों के पास ज्यादा पैसे हैं वफाक के, और फिर उसमें से निकल आता है सिंध बैंक, और निकल आता है आपका निसाब, और निकल आते हैं आपके बाकी मामला। तो ये फड्डा जो है ना, ये अल्लाह ताला खैरियत से ये वली अहद, सऊदी वली अहद का दौरा, मुझे अभी नहीं पता कि इस दौरे को एक दिन का होता है या 2 दिन के होते हैं। अभी तक यहाँ पे जब प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है तो मिक्स मेरे पास मालूमात आ रही हैं, लेकिन कि 2 दिन का दौरा होता है, 1 दिन का होता है। लेकिन ये जो भी कुछ होगा ये लिंक होगा उस तमाम सूरत हाल के लिहाज से जो इस खत्ते में डेवलप हो रही है। और इसमें यह भी अब देखना है कि ज़ल्मे खलीलजाद 18 तारीख को क्या आते हैं, तालिबान इन हालात में आते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। ये इत्तेफाक नहीं है। कोई वाकया आपको जो उस वक्त इत्तेफाक लग रहा होता है जिंदगी में, कई दफा कहते हैं कि ओह ये इत्तेफाकन वाकया पेश आ गया, और ये कई वाकयात आपको लगता है आगे जाके जिंदगी में आप सोचते हैं, ये इंसानों के साथ भी होता है, वो कहते हैं नहीं वो इत्तेफाक नहीं था, अच्छा ये इसलिए हुआ था, अच्छा ये ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे। ये आपके 2 पड़ोसी मुल्कों में 24-30 घंटों के अंदर अंदर, ईरान में और फिर उसके बाद मकबूजा कश्मीर में, और काबुल पहले ही डिस्टर्ब है, मुसलसल वहां पे तो खून गिर रहा है। इन पूरे हालात में पाकिस्तान अमन की बात करके आगे बढ़ रहा था और तन्हाई से निकल रहा था, और निकलेगा, लेकिन एक साथ जो है चारों तरफ से वो शख्सियात या वो कुव्वतें या वो लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सफारती महाज पे आगे जाए, जो कि जा रहा है और जो जाएगा, वो एकदम से एक्टिव होके फिर उन्होंने ये खेल सारा सजा दिया, और दरमियान में फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी अदम इस्तेकाम, ये सारा मामला। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि सूरत हाल क्या होगी। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं, सिस्टम ये कोई चलती चीज नजर आ रही है मुल्क में? नहीं। मुल्क चल रहा है ना, मुल्क, सफारती पॉलिसी, अदारे खड़े, कहीं आपको ये नजर आ रहा है कि कोई मुल्क के लिए बात करे, पाकिस्तान के लिए बात करे? ये हमारी तबीयत, हमारी PAC, आज भी वही सारा दिन चलता रहा है, ये चाहिए, इसको ये कर दो। कितनी सतही सी बातें हुई हैं। सारा दिन मैं सियासी अपने रहनुमाओं की बातें सुनता रहा हूं, किसी ने कोई भारत से जो लबो लहजा इख्तियार हुआ, कोई जवाब दिया किसी ने, कोई बात की किसी ने? फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।